जिस शादी में खुराफात हो और ऐसा गुनाह हो जो आम तौर पर किया जा रहा है, जैसे डीजे बजाना, पटाखे चलाना, तो मस्जिद का इमाम निकाह ना पढ़ाए। उसमें इमाम अकेला कामयाब नहीं हो सकता। उसके लिए ज़रूरत है कि गांव का प्रधान, मस्जिद का मुतवल्ली और उसके मुक्तदी इमाम का साथ दें। जब तक वो लोग तौबा ना कर लें और माफ़ी तलाफ़ी ना कर लें, गांव वालों के सामने माफ़ी ना मांग लें और अहद ना कर लें कि हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, अब हमको माफ़ कर दिया जाए, तब तक इमाम साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन को खुशामदीद। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। कई दिन से सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही थी एक बहुत अहम प्रोग्राम की, जो कि जहेज़ के ताल्लुक़ से बेजा रसूमात के ख़िलाफ़ एक बेहतरीन अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के ज़रिए मुफ्ती रियासत अली साहब उस्ताद दारुल उलूम देवबंद के एहतिमाम में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया मदरसा इमदादुल इस्लाम कस्बा लंढोरा में। और आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये मौके की चंद तस्वीर देख रहे हैं। हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद है हज़रत मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब, जिनके एहतिमाम में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। हज़रत, आज के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से बताइएगा कि क्या इस प्रोग्राम में, इस अहम मीटिंग में तमाम ज़िम्मेदारान सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन भी मौजूद थे, ज़िम्मेदारान उलमा मौजूद थे? क्या बातें पेश आई इस मीटिंग में? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जनाब क़ारी एहतिशाम साहब, आपके इस चैनल के वास्ते से मैं अपने आवाम तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। आपने जो सवाल किया है, आपका मकसद यही है कि ये पैगाम दूर दूर तक पहुँचे। हम लोग देख रहे हैं कि मुस्लिम कौम के अंदर बिया शादियाँ इस कदर रसूमात पर मुश्तमिल हो गईं कि उन रसूमात को उलमाए किराम ने गैर शरई कहना और समझना शुरू कर दिया है। और समाज के अंदर मुसलमानों की हर बिरादरी में संजीदा, समझदार, अमीर, गरीब सभी तबके के लोग उन रसूमात से परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। बहुत सी हमारी बच्चियां जो शादी के काबिल हैं वो बैठी हैं। जहेज़ की मांग और जहेज़ का मुतालबा इतना बढ़ गया है कि वो पूरी कौम और मिल्लत के लिए एक नासूर बन गया। और इस्लाम का एक अहम फरीज़ा खुदाए पाक ने अपने क़ानून में, कुरान करीम में, जो बाप की मीरास में लड़की का हक़ रखा है, हमारी कौम में से बाज़ ख़ानदान, बाज़ कबीले, बाज़ बिरादरियों के लोग उसे बिल्कुल छोड़े हुए हैं। तो आज की इस मीटिंग का एक अहम मकसद ये था कि हम कौम तक ये बात पहुंचा दें कि बाप की मीरास में लड़की का भी हक़ है और उसकी तफसीलात शरीयत की किताबों में मौजूद हैं। अगर हम लड़की का हक़ देने लगें तो बेजा रसूमात से हमारी जान बच सकती है और आखिरत में जहन्नम के अज़ाब से छुटकारा मिल सकता है। एक तो पैगाम ये देना था कि हम लड़कियों का वरासत में हक़ देना शुरू करें। दूसरे जो बेजा रसूमात हैं, जैसे लड़के का रोकना है, रोकने की ज़रूरत क्या है? जब बात तय हो गई तो निकाह पढ़ा दें, निकाह से बेहतर कोई रोकना नहीं। इसी तरह रुखसती को आसान से आसान बनाएं, जहेज़ का मुतालबा ख़त्म हो। जहेज़ का मांगना रिश्वत के दर्जे में है, जो शरीयत में हराम है। अंगूठी पहनाने की रस्म चल पड़ी है, हल्दी और मेहंदी की रस्म चल पड़ी है, सारे घर के लोग पीले कपड़े पहनने लगे हैं। तो इसी तरह लड़की को पहुंचाने के वास्ते जब जाते हैं तो लड़की वाला उन मेहमानों से तंग आ जाता है, उन सब को पैसा मिलाई में देना पड़ता है। जहेज़ का सामान जो लोग लेने जाते हैं उनको पैसा दिया जाता है। तो इन रसूमात से सभी लोग परेशान हैं और बुनियादी वजह यही है कि हमने उनका हक़ जो शरीयत ने बताया वो देना तर्क कर रखा है। तो इन रसूमात से हम कैसे बचें, इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया था। अल्लाह के करम से लोग आए और ज़िम्मेदार हर किस्म के, हर तबके के लोग, मुस्लिम बिरादरियों में से हर बिरादरी के लोग आए, क्योंकि सभी मुब्तला भी हैं, सभी मुसीबत हैं। और हमारी
हिंदी ज़बान में कहा जाता है सभी पीड़ित हैं, तो इसलिए सभी के अंदर दर्द है और दर्द था। इस दर्द में शिरकत के लिए सभी लोगों ने हिस्सा लिया है। उम्मीद यह इंशाअल्लाह ये पैगाम दूर तक पहुंचेगा। फिर आपका चैनल भी है जिसे लोग दूर दूर तक सुनते और देखते हैं, और इससे मजहबी और कौमी और मिली काम अंजाम पाते हैं। अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब भी फरमाए, कबूल भी फरमाए। आइंदा हर बस्ती के लोगों से ये अपील की गई है कि अपनी अपनी बस्तियों में कमेटियां तश्कील दें। वो कमेटियां बनाकर इन कामों पर नज़र रखें, और जहां कोई ब्याह शादी हो और वहां रसूमात और खुराफात में इब्तिला का अंदेशा हो तो उन लोगों से राबता करें और उन्हें सुन्नत व शरीयत के मुताबिक शादी करने पर आमादा करें। बाकी हमारे मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद शौकीन साहब जो जामे मस्जिद गुलाब नगर शहर रुड़की के इमाम व ख़तीब हैं, वो भी इस सिलसिले में कुछ पैगाम उम्मत को, मिल्लत को देना चाहते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि मुफ्ती शौकीन साहब से भी आप बात करें। जी मुफ्ती साहब, एक बात आपने आखिर में कहा कि प्रधान लोग इमाम हज़रात का साथ दे, जहाँ डीजे बजेगा, खड़े होकर खाना खाएंगे, इस तरह की रसूमात होगी तो मस्जिदों के जो इमाम हज़रात हैं वो उनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और साथ में ये भी कहा कि जो वहाँ के प्रधान लोग हैं, मुतवल्ली हज़रात हैं, ज़िम्मेदार है, वो इमाम साहब का साथ दें। तो इस पर भी थोड़ा सा रोशनी। जी हाँ कारी साहब, आपने बहुत ज़रूरी बात मालूम की। असल में अइम्मा किराम बेचारे मजबूर हैं। अइम्मा किराम से अपील की गई है, अवाम की तरफ से भी मुतालबा था कि जिस शादी में खुराफात हो और ऐसा गुनाह हो जो आम तौर पर किया जा रहा है, जैसे डीजे बजाना, पटाखे चलाना, तो मस्जिद का इमाम निकाह ना पढ़ाए। उसमें इमाम अकेला कामयाब नहीं हो सकता। उसके लिए ज़रूरत है कि गांव का प्रधान, मस्जिद का मुतवल्ली और उसके मुक्तदी इमाम का साथ दें। जब तक वो लोग तौबा ना कर लें और माफ़ी तलाफ़ी ना कर लें, गांव वालों के सामने माफ़ी ना मांग लें और अहद ना कर लें कि हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, अब हमको माफ़ कर दिया जाए, तब तक इमाम साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती रियासत अली साहब। उस्ताद दारुल उलूम देवबंद ने बहुत कीमती बातें बताई है। मुफ्ती शौकीन साहब का नाम लिया है। मुफ्ती शौकीन साहब, आज के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या पैगाम देंगे आप इस प्रोग्राम से? माशाल्लाह, आज का जो ये प्रोग्राम रहा है, जिसकी कई दिनों से चर्चा थी हमारे इस इलाके में, और माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा, जिसमें बड़ी तादाद में उलमा किराम, अइम्मा किराम तशरीफ़ लाए, और इसी तरह इलाके के जो ज़िम्मेदार हज़रात, गाँव के ज़िम्मेदार हज़रात, दानिशवरान जो कौम है, दानिशवरान कौम, उन्होंने भी बड़ी तादाद में जो है शिरकत फरमाई। तकरीबन आज के इस प्रोग्राम में 15 तजावीज़ जो है पेश की गई है। इंशाल्लाह जो आपके ज़रिए वो पहुंच जाएगी लोगों तक। हम यही इरादा करते हैं, तमाम साथी जो यहाँ खड़े हैं, प्रोग्राम में जिन लोगों ने शिरकत की है, कि इंशाल्लाह उन तमाम 15 तजावीज़ के ऊपर जो है हम अमल करने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ से तमाम अइम्मा किराम अपने अपने महल्लों में, बस्तियों में, गाँव में जाएंगे, तो हमें यहाँ से हिदायत दी गई है कि इस महीने इसी मौजू के ऊपर जुमे के बयान में जो है आपको बात करनी है। हम इंशाल्लाह बात करेंगे और इसी तरीके से लोगों से अहद व पैमान लेंगे, उनको समझाएंगे। जो शादी ब्याहों में बहुत बेजा रसूमात आए दिन बजाय कम होने के बढ़ती जा रही है, इंशाल्लाह इनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। शरीयत व सुन्नत के मुताबिक अपने तमाम काम अंजाम देंगे, जिसके ज़रिए हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरों में, कारोबारों में इंशाल्लाह बरकत आएगी। आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती शौकीन साहब, मुफ्ती रियासत अली साहब ने बड़ी कीमती बातें बताई है। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए। और आपको एक बात ये बता दूँ, इस प्रोग्राम में जो 15 तजावीज़ पेश की गई है, मैं इंशाल्लाह अलग अलग तजवीज़ अलग वीडियो के साथ अपलोड करूँगा। आप सभी इंतज़ार कीजिए और उन तमाम तजावीज़ पर अमल करने की कोशिश करें। दुआ है अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हम सब का हामी नासिर हो। अरे वीडियो के कमेंट में एक प्यारा सा दुआ या जुमला ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।